बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड कप 2023 का 11वां दिन और 13वां मैच खेला जा रहा है और ये मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जा रहा है। इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी न्यूजीलैंड के हाथों 9 विकेटों से इफ्तिताई मैच में, जो अहमदाबाद में खेला गया था 5 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने अपना अगला मैच जो है वो जीता था बांग्लादेश के खिलाफ, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपने दोनों मैचेस हार चुकी है। तो अब देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम इस मैच में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है, कितना टफ टाइम देती है, क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली की पिच के बारे में यही कहा जा रहा है कि बैट्समैनों की जन्नत साबित होती है। गुज़िश्ता मैच में जिस अंदाज से अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग की रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की, हालांकि अफगानिस्तान ने बड़ा स्कोर बनाया था इस मैदान पर, लेकिन उसके बावजूद फतह से हमकिनार हुई थी भारत की टीम। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्ता है। सोशल मीडिया पर बहुत तबसरे हो रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को आखिर क्या ज़रूरत थी टीम के साथ मीटिंग करने की इस क्रंच मैच से पहले। अगर वो गए थे तो मैच देखते और मैच के बाद मीटिंग करते, और तस्वीर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मीडिया रिलीज जारी किया था कि जी पाकिस्तानी टीम के एजाज़ में डिनर दिया जाएगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह भी वहां होंगे, और फिर उसके अलावा जो गांधी जिना गांधी ट्रॉफी उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया, वो अपनी जो प्रेस रिलीज ही वो डिलीट कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त टर्मोइल में है, लेकिन टीम से तवक्को हम रखे हुए हैं कि टीम बकिया जो 6 मैचेज हैं उनमें से कम 4 मैचेस जीतती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और हर रोज की तरह हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज आमिर से करते हैं। आमिर, आज इंग्लैंड एक मैच हार चुका है तो उसके लिए अब बकिया मैचेस में एक टफ सा टाइम है कि उसे हर मैच जीतना होगा। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कैसे देखते हैं? इंग्लैंड फेवरेट है या अफगानिस्तान को अपसेट कर सकता है? देखिए, जो पिच है अरुण जेटली स्टेडियम की और जिस तरह की आउटफील्ड है तो उसमें तो डेफिनेटली आसानी से आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो फेवरेट है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इंग्लैंड के और अफगानिस्तान के मैच की डिस्कशन करें, देखिए कल के मैच को लेके आपने भी जिक्र किया, काफ़ी वावेला है। बिल्कुल ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, डिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग एम्बेरस फील कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो वावेला उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, पीसीबी का हिस्सा रहे हैं, इन शेप ऑफ सेलेक्टर्स, एडवाइजर्स, नेशनल अकेडमी के कोचेज, इवन पाकिस्तान टीम के कोचेज, उनके मुंह से ये चीजें ये वाली बातें अच्छी नहीं लगती। अगली नौकरी के लिए तो नहीं वो ये सब कर रहे हैं। दूसरा ये है, अगर वो हमें ये बताएं कि उन्होंने क्या किया, व्हाट डू दे हैव टू शो फॉर, तो वो पता लगेगा कि हाँ इनकी कंट्रीब्यूशन है। अगर नहीं हो सकी तो हमें ये बताएं कि किस वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाए, ताकि आपका सिस्टम बेहतर हो, और आइंदा से अगर आप सिस्टम बेहतर करते हैं तो आइंदा से आपको ये वाली हजीमत जो है उठानी ना पड़े। सो आप हमें बताएं व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर। क्रिटिसिज्म से रुके, हमें बताएं कि आपने क्या किया। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ये इन्वॉल्व रहे, हर जगह है, हर जगह पे इन्वॉल्व रहे, और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है वो हमें जरा बताएं। एक स्पिनर आप प्रोड्यूस नहीं कर सके, आपके पास एबल जो है वो और जगह पे भी फास्ट बॉलर नहीं है आमिर आपके पास। आप कहते हैं 2-2 3-3 लफ्ज सीखे में, रिपीट दी एक्शन, फलाना फलाना फलाना, और वो उसी से अपना काम चलाए जा रहे हैं। बट अगर आप क्रिकेट देखें पाकिस्तान की, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। 2 आप टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंचे, एशिया कप और वर्ल्ड कप के, वहां पे भी आप मुश्किल जो है वो कंपीट कर सके। सो आपने हमें ये बताना है कि हम लैग कहां पे कर रहे हैं और आपने क्या किया उसको इंप्रूव करने के लिए। क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है, लेकिन बताएं। बिल्कुल। समी,
जिस तरह आमिर कह रहे हैं क्रिटिसिज्म तो खैर आसान है बताएं, लेकिन आज के मैच के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, रीस टॉपली को पहला मैच नहीं खिलाया, उसने जब दूसरा मैच खेला तो 4 विकेटें उसने हासिल कर ली। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक, मार्क वुड बड़े तेज बॉलर हैं, रीस टॉपली हैं, सैम करन है, और फिर उनके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में उन्होंने एक ही स्पिनर को खिलाया था पिछले मैच में, आदिल रशीद को, मोइन अली को उन्होंने बिठा दिया था। इस कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लिश टीम में आप कोई चेंज देखते हैं? कोई आज मोइन अली को खिलाएंगे, फ्लैट विकेट है, या फिर फास्ट बॉलर्स को ही प्रीफर करेंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये मोइन अली को ज़रूर चांस देंगे, क्योंकि विकेट आप देखें कि स्पिनर को सपोर्ट कर रही हैं, और अफगानिस्तान जैसी टीम है, इसके खिलाफ आपको लाजमी मेरे ख्याल में स्पिनर ऐड करेंगे। बाकी ये कि बॉलिंग इनकी बिल्कुल सेट है, इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आप देखें, रीस टॉपली को खिलाया, उन्होंने आते ही अपनी जगह पक्की की, और उन्होंने बताया कि एडवांटेज क्या था, जो उनके जो लेफ्ट आर्म एंगल पे थे, फिर हाइट थी, तो ज़बरदस्त इनका बॉलिंग अटैक है। मेरे ख्याल में आज मोइन अली को खिलाएंगे ये। अच्छा आमिर, अगर आप इस टीम को देखें, अभी बेन स्टोक्स फुल्ली फिट नहीं हुए, और वो हीरो थे 2019 के वर्ल्ड कप के, और उसके अलावा अगर आप टीम के लायम लिविंगस्टन इतने रन्स नहीं कर पा रहे, हालांकि वो बड़ा मार लगाते हैं, उसके अलावा आप देखें कि जो इनकी बैटिंग लाइनअप, हैरी ब्रुक रन नहीं कर पा रहे, जो रूट हैं वो तो खैर इनकी मेन बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी, डेविड मलान ने 100 किए। इस बैटिंग लाइनअप के साथ जॉस बटलर उनके कप्तान है, जॉनी ब्रोस, इस बैटिंग लाइनअप के साथ क्या देखते हैं? अगर पहले बारी आ गई तो इंग्लैंड की एक लंबा स्कोर लगा देगी इंग्लिश? बड़े आराम से लगाएगी। देखिए, उन्होंने वहां पे धर्मशाला में बहुत बड़ा स्कोर किया, और अगर आप अफगानिस्तान की बॉलिंग को कंपेयर करेंगे बांग्लादेश की बॉलिंग के साथ, तो वो फार बेटर बॉलिंग अटैक है, तो उनके खिलाफ ये इतना बड़ा स्कोर कर गए। और वहां पे गेंद थोड़ा सा फंस रहा था जब आप धर्मशाला की बात करें। यहाँ पे तो बहुत ही फ्लैट विकेट है। जो मैचेस जो लास्ट 2 हुए हैं उनमें रन ही रन, और आउटफील्ड बहुत तेज है। जहां तक आपने मोइन अली की बात की है, देखें मोइन अली को आप वहीं पे खिलाएंगे जहां पे हल्का सा गेंद टर्न होगा। अगर आप मोइन अली को ड्रॉप करते हैं, आपके पास प्रोविजन आती है रीस टॉपली की या किसी और बॉलर को ऐड करते हैं। और अगर आपने मेकअप करवाना है कि एक आपके पास जो है मोइन अली की तरह का बॉलर हो, लियम लिविंगस्टन है, और फिर जो रूट बॉल कर लेते हैं, सो इनके पास प्रोविजन है कि एक ऑलराउंड। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसमें आपको ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान नई दिल्ली में, और सूरत हाल कुछ इस तरह से कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता है और अफगानिस्तान की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। इंग्लैंड की अनचेंज टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया, जबकि अफगानिस्तान ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है और नजीबुल्लाह ज़ादरान की जगह इकरामुल्लाह को अफगानिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। और देखते हैं कि इस पिच पर, जो पिच रिपोर्ट हमने देखी, इस पिच पर भी रन्स के अंबार लगने की तवक्को की जा रही है। आमिर, कैसे देखते हैं इंग्लैंड का टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला? अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे इंडिया ने आराम से अफगानिस्तान के मैच के खिलाफ मैच जीता, और उस मैच में जो चीज़ थी वो ये थी कि अफगानिस्तान के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। और आज उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया अगर आप टॉस जीते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करते हैं। तो ये गमाजी करता है एक चीज़ की कि दे आर नॉट श्योर कि हमने करना क्या है इस वर्ल्ड कप में। वो अभी भी दे आर वॉन्डरिंग, कंफ्यूज्ड हैं, दे आर वॉन्डरिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इंग्लैंड ने सही फैसला किया। यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा जिस तरह की घास है, गेंद कैरी करने के चांसेस हैं, और ऑस पड़ गई तो गेंद तो बिल्कुल आराम से बल्ले पे आएगा। और जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है स्पिनर्स की, वो मुश्किल होगी, ग्रिप करना मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा समी, अगर फास्ट बॉलिंग को देखें, 4 फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड ने अपनी टीम में खिलाए हैं, रीस टॉपली, मार्क वुड, उसके अलावा सैम करन, क्रिस वोक्स, और एक लेग स्पिनर है आदिल रशीद। तो कैसे देखते हैं फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है फास्ट बॉलिंग, ये स्पिनर तो उन्होंने एक ही रखा है, ये फास्ट बॉलर्स इस पिच पर अफगानी बैट्समैनों को जो जारहाना अंदाज से खेलते हैं, उनको कितने हद तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो टॉस ज़बरदस्त जीते। मुझे लगा हल्का सा थोड़ा सा घास है विकेट पे, अगर थोड़ा सा भी कोई मॉइस्चर हो
तो शुरू में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बेसिकली इस ग्राउंड की डायमेंशन देखें ना, तो एक साइड से बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी 51 मीटर है एक तरफ 66 मीटर है। जी हाँ, मेरे ख्याल में इसलिए स्पिनर को ज़्यादा कप्तान फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री साइज छोटा है, तो कहीं ना कहीं के स्पिनर के लिए मुश्किलात हैं कि आपकी मिस हिट भी हुई तो वो चांसेस हैं बाउंड्री पे। तो अफगानिस्तान ने तो अपने वही 3 स्पिनर रखे हैं, राशिद खान, नबी अहमद और मुजीबुर रहमान। जी हाँ बिल्कुल, और वो यही उम्मीद कर रहे थे कि देखें बाद में बॉलिंग आया तो कहीं ना कहीं जाके स्पिन हो, लेकिन ड्यू फैक्टर बहुत था पिछले मैच में, तो मेरा ख्याल में कि बड़ा अच्छा हुआ ये इंग्लैंड के लिए जो टॉस जीता उन्होंने पहले बॉलिंग की। देखिए, ये हमारे, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जितने भी स्टेडियम बने हुए हैं वहाँ पे बाउंड्री तकरीबन एक जैसी है। ये मुझे हैरान कुन चीज है कि एक साइड पे छोटी सी बाउंड्री 70 है, वो लंबी और है, दूसरी तरफ जो है कम वो है। 53 और हाँ। 51 है। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि इनकी जिसने भी प्लान किया, आर्किटेक्ट जो भी था, वो इस काबिल ही नहीं था। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बाकी ग्राउंड्स पे भी इस तरह आपको देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में तो पूरी थी बाउंड्री, नहीं, इस तरफ छोटी थी, एक तरफ से अच्छा। छोटी थी। सो बात ये है कि वैसे तो बड़ा क्लेम करते हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? इकराम अली को उन्होंने विकेट कीपर को खिलाया है, इकराम अली कीपिंग करेंगे। पहले रहमानुल्लाह गुरबाज कीपिंग कर रहे थे, वो खेल तो रहे एज एन ओपनर, बट ही विल नॉट बी कीपिंग। आप क्या देखते हैं? इकराम पहली दफा खेल रहे इकराम अली। देखें जी, ये थोड़ा सा चेंज तो मेरे ख्याल में ड्यू था, क्योंकि अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर फायर नहीं कर रहा, ज़्यादातर हैवीली डिपेंडेंट है कि दोनों ओपनर आपको डीप लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में ये चेंज बनता था। फिर हो सकता है कि शायद थोड़ा सा फिटनेस प्रॉब्लम हो गुरबाज, तो भी मेरे ख्याल है विकेट कीपर एक डाला है ताकि वो खाली बैटिंग पे फोकस कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का विकेट है इनको चांसेस लेने पड़ेंगे शुरू में, और ताकि अच्छा बड़ा टोटल दे सकें और इंटरेस्टिंग मैच हो, क्योंकि अभी तक हमने वर्ल्ड कप में देखा है काफ़ी मैच हैं जो वन साइडेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोजली कॉन्टेस्ट हो रहे हो। 15वां वनडे खेलने पिछला मैच जो हुआ है, हाँ। अभी ये आप रिप्ले भी देखेंगे इब्राहिम कि इंडिया के बॉलर्स ने काफी ज्यादा यहाँ पे परचेज हासिल की। उनको परचेज मिली, गेंद को स्विंग किया, गेंद जो है वो जिप थ्रू भी कर रहा था। ठीक है, कुछ हमें अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे गेंद स्विंग होना शुरू हुआ तो इन बैट्समैनों को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। हाँ, इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को ये आराम से खेल के, बट अगेंस्ट फास्ट बॉलर जहां पे गेंद हिला वहां पे मुश्किल हुई। तो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है, स्पेशली वोक्स और रे स्टोक्स, ये गेंद को स्विंग करने वाला है, नया बॉल इनको रिस्पॉन्ड करता है। और मार्कवुड पेस इस पिच पे शायद घास के ऊपर जब सीम लगे तो उनका सीम भी होना शुरू हो जाए, लेकिन ये तो वो बॉलर जो हैं जो नया बॉल करते हैं, इनमें एबिलिटी है कि गेंद को वॉबल करवाएं। आदिल रशीद सिर्फ एक ही विकेट ले पाए, और आदिल रशीद पहले इंजरी का शिकार रहे और फिर उसके बाद आए। पहला मैच में उनको शायद नहीं खिलाया, अब आप खिलाए गए 2 मैचेस, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? देखिए, काफ़ी बात थोड़ा ले ऑफ के बाद आए तो लेग स्पिनर यूजुअली को टाइम लगता है थोड़े अपनी लेंथ बनाने के लिए आर्म बॉलरों से। अगर आप देखें ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म बॉलर हो, वो जल्दी जगह बना लेते हैं और जल्दी लाइन पे आप बॉल कराने शुरू करते हैं। लेग स्पिनर टेक टाइम, और जिस तरह की आप देखें विकेट है और ये ग्राउंड है, काफ़ी बाउंड्री छोटी है, तो थोड़ा सा इसलिए उनको अपनी नेचुरल जो उनकी फ्लाइट है वो छोड़ के ज़रा टाइट बॉलिंग करनी पड़ी उनको। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे जैसे मैच गुजरते जाएंगे तो वो उतनी अच्छी वो बॉलिंग करते जाएंगे। और अगर आप बात करें देखें इंग्लैंड की, तो वो इतना वर्कआउट करके आए हैं कि उन्हें पता है कि देखें अगर राइट हैंड बैट्समैन या लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप कहाँ फंस रहे हो, किस एंगल पे फंस रहे हो, तो उन्होंने एक एक एंगल के देखें 3 बॉलर रखे हुए, रीच टॉपले है, फिर एक और बॉल फास्ट बॉलर है वो नहीं खेल रहे, फिर सैम करन है, तो उनको आइडिया है कि देखें विकेट्स में बॉल करेंगे तो ये बचाते, तो वर्कआउट किया हुआ उन्होंने इस तरह। आमिर, आदिल रशीद एक्सपीरियंस बॉलर है, 128 वनडे खेल चुका है, 180 ऑड विकेट्स ले चुका है। अब उसको परफॉर्म करना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम स्पिन बॉलिंग के शोबे में बिल्कुल हल्की नजर आती है। देखिए, अभी उनके 2 मैचेस हुए। पहले मैच में जो सिचुएशन थी कि टॉप जो उनके बॉलर्स थे उन्होंने आउट नहीं किए, तो उनको एक्स्ट्रा करना पड़ा। लेकिन जो आदिल रशीद की जो अभी तक ठीक है, उन्होंने विकेट ली लेकिन उन्होंने मार भी नहीं खाई। ठीक है, उनको विकेट्स मिलेंगी। उनका जॉब ये रहा है, जब एक बड़ा टोटल चेज इन्होंने इनके इंग्लैंड बैटर्स ने लगा दिया, तो उसमें टॉप जो था
उनका जो नया बॉल करने वाले बॉलर्स थे, उन्होंने विकेटें इतनी ज्यादा हासिल कर ली कि जब आदिल रशीद आए तो उनके खिलाफ ध्यान से खेल रहे थे और इसी वजह से उनको विकेट्स नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूं चूंकि उनको मार नहीं पड़ी, वो किसी ना किसी मौके के ऊपर इंग्लैंड के लिए कोई अच्छा काम दिखा जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 ओवर में 47 रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दिए जब सचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे मार रहे थे, और 10 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए दूसरे मैच में। तो विकेट अगरचे नहीं ली, बट ही प्लेड हिज रोल। बिल्कुल, और टाइम आएगा जैसे ही उनको पिच ऐसी मिलेगी जो उनकी बॉलिंग को रिस्पॉन्ड करेगी तो वो जरूर विकेट हासिल करेंगे। और देखें, उन्होंने मोइन अली को इसलिए ड्रॉप किया है, हालांकि वो बैटिंग भी करके देते हैं मोइन अली, लेकिन उन्होंने उनको इसलिए ड्रॉप किया है कि ये हो सकता है इन पिचेस के ऊपर हमारे लिए इतना अच्छा काम ना कर सके, लेकिन आदिल रशीद के साथ वो इसलिए परसिस्ट कर रहे हैं कोई ना कोई मैच जो है इनको ये क्रूशल मैच जितवाएंगे। स्पिनर्स को कैसे देखते हैं? अफगान का जो स्पिन ट्रायो है, राशिद खान, मुजीबुल्लाह और उसके अलावा मोहम्मद नबी, ये इतनी ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, अगर हम कहें तो ये T20 के स्पेशलिस्ट लगते हैं। वनडे क्रिकेट में जहाँ 10 ओवर्स का स्पेल करना होता है टोटल मिलाकर, तो उसमें फंसते हैं ये लोग। जी हाँ, बिल्कुल फंसते हैं, अगर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें माइंडसेट टोटली डिफरेंट हुआ है। ज़्यादातर T20 का हुआ है। अगर आप देखें तो कोशिश करते हैं कि विकेट, हर बॉल पे विकेट लें, और जहां विकेट नहीं मिलती वहां थोड़ा सा फिर ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वनडे क्रिकेट ऐसी है जिसमें आपको बैट्समैन को ट्रैप करना पड़ता है, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है ताकि एक गलत शॉट खेले। T20 नहीं है कि बैट्समैन हर दफा आपको अगेंस्ट एग्रेसिव जाएगा और आपको चांसेस मिलेंगे आउट करने के। तो यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा अफगानिस्तान स्पिनर को काम करना है। और अगर आप देखें कि विकेट्स भी अभी तक जो उनको मैच मिले, इतनी ज्यादा स्पिन विकेट नहीं थी, ड्यू पड़ रहा था, कंडीशन भी उनके फेवर में नहीं थी, तो इस वजह से अभी तक इतना डिलीवर अगर हम नहीं कर स्क्वाड पे नजर डालें आमिर, देखिए रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, और फिर उसके बाद इब्राहिम जादगान, रहमत शाह, इकराम अली खिल और मोहम्मद नबी, राशिद खान। फिर यहाँ से उनकी मोहम्मद नबी के बाद से उनकी टेल शुरू हो जाती है। इस बैटिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड? देखिए, टैलेंट तो इनके पास बहुत है और ये ग्रूम भी हो सकता है, लेकिन इनके लिए अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। ये जो इनके सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, T20 ज्यादातर खेलते हैं, ज्यादातर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। बॉलिंग की जहां तक बात करते हैं, जिस तरह समी बता रहे थे, जब बैट्समैन इनकी तरफ आता है स्कोर करने के लिए, तब ये कंफर्टेबल है। अगर जहां पे फंसा के बैट्समैन को आउट करना है, इनमें अभी वो वाली एबिलिटी नहीं आई। और फास्ट बॉलर देखें, फजल हक फारूकी आए, प्रॉमिस बहुत शो किया, लेकिन एकदम से बिल्कुल डाउन हो बॉल चले गए। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर नए बॉल के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इन्होंने मुंसलिक कर ली थी, और एकदम से वो प्रेशर में ना क्रम्बल होना शुरू हो गया। अब जो उनका आर्ट था, जिस तरह वो नया बॉल घुमाते थे, वो अब आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब आप उर्दू बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, मुंसलिक, और इससे पहले आप हजीमत। हम स्कूल गए हुए हैं। अच्छा, नहीं, स्कूल में, कॉलेज भी गए। लोग स्कूल कॉलेज गए वो इस तरह की उर्दू नहीं बोलते, वो जिनको इंटरेस्ट होता है। जब आप लोगों के साथ बैठेंगे तो इन्फ्लुएंस तो कोई ना कोई होगा। सलीस उर्दू। एक चीज और आमिर, कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। जॉनथन ट्रॉट जो इंग्लैंड के लिए खेले, अफगानिस्तान के कोच हैं, और अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या वो कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकेंगे अपनी साबिका टीम के खिलाफ? अब जितनी इंफॉर्मेशन प्लेयरों के पास भी है, हाँ, ये होता, कोच का काम ये होता है कि अगर कोई बंदा कोई मुख्तलिफ सोच रहा है और वो सूटेबल नहीं है, उसको करेक्ट करा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो जाके इनको बताना शुरू कर देंगे कि फलां जो है वो यहाँ पे है, इतनी ज्यादा वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, डाउटेड है। समी, अगर टीम देखें, इंग्लैंड की टीम, जॉस बटलर कप्तान, जॉनी बेस्टो को भी खिला रहे हैं, हालांकि वो विकेट कीपर है, और फिर उसके अलावा बकिया, डेविड मलान जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जो रूट है, फिर हैरी ब्रुक इतने इंप्रेसिव अब तक नहीं रहे इन मैचेस में, अब लग रहा है कि वो फॉर्म रीगेन करेंगे। मार्क वुड, लायम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, रीस टॉपली, इस इंग्लिश टीम को आप कैसे, इसकी बैटिंग लाइनअप को आप कैसे देखते हैं? देखता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इनकी बैटिंग लाइनअप है, पावर हाउस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टर हैं। और अगर अभी आप देखें, हैरी ब्रूक परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन
बेन स्टोक बाहर है अभी तक वो इंजर्ड है, वो आएंगे तो मेरे ख्याल में हैरी ब्रूक की जगह वो लेंगे। तो इनकी अगर मैं बैटिंग देखूं बहुत ज़बरदस्त है, और जिस स्टाइल से खेलते हैं फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि अटैक दूसरी टीम पे दें। जैसे हमने कल बात की, इंडिया आए, उनको आइडिया था कि हमने उस जगह पे बॉल नहीं गिरने देना, हमने उनको काउंटर करना है। तो ये भी उसी स्ट्रेटजी पे खेलते हैं, बजाय प्रेशर लेने के दूसरी तरफ कोशिश करते हैं, दें अपने स्ट्रोक से अपने पावर। आमिर, पहले मैच में झटका लगने के बाद अब इंग्लिश टीम को अपना एक तो कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, क्योंकि दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और उन्हें अगले मैचेस में ज्यादा परफॉर्म करना है, नेट रन रेट पे भी कंसंट्रेट करना है। ये टीम है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। अब 8वें नंबर तक बैट्समैन है क्रिस वोक, बहुत अच्छी जो बैटिंग है। एक टाइम पे इनको कहा जाता था कि ये उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट 5 साल पहले की बात है, जब इंग्लैंड की टीम जो है वो रीबिल्ड हो रही थी, और ये अपने दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट। उस वक्त इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है बैटिंग की, और वो कई तो ये कहते थे प्रोबेबली द बेस्ट टेक्निक अमंग्स ऑल। सो ये 8वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, और मैचेस भी जितवाए हुए हैं इंग्लैंड को बड़ी मुश्किल हालात में, और 7 बॉलर्स हैं इनके पास, चॉइस बहुत है, और कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है, और ये टीम जो है वो इतने आसानी से जो है वो हार मानने वाली नहीं है। देखते हैं सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि जो जिस तरह शुरू में जो नाम आए 4 टीमों के, लोग कह रहे थे इंडिया है, उसके अलावा न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वल्नरेबल, उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई। तो इंग्लैंड आपको नजर आता है सेमीफाइनल में जाते हुए? अभी तो उसके 7 मैचेस बाकी हैं, 2 ही मैच खेला है। जी हाँ, मैं समझता हूँ, देखें इंग्लैंड फेवरेट है सेमीफाइनल के लिए, जिस तरीके से खेलती है। हालांकि पहला मैच हारी, लेकिन ये टीम बहुत ज़बरदस्त है और स्ट्रांगली कमबैक करेगी, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है। उसके अलावा अगर आप देखें इंडिया और न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ ये सेमीफाइनल पहुंचेगी। चौथी टीम के लिए देखें साउथ अफ्रीका है, वो भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन 3 में से चौथी टीम कोई ना कहीं क्वालिफाई करेगी, जो मैं समझता हूँ। जो 2 ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये तो लग रहा है सेमीफाइनल में जाएंगे। अच्छा, साउथ अफ्रीका लग रहा है आपको? इंग्लैंड, ये 3 है। फाइट किसकी है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की फाइट आप कह रहे हैं? न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी है हमें। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और फाइट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अभी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये रिटेलिएट बड़ा स्ट्रांगली करते हैं। ठीक है, 2 मैचों में बिल्कुल हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन वाला मटेरियल नहीं लग रहा, लेकिन ये फाइट जरूर करेंगे, कैपेबिलिटी, ये अच्छी प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपने चांसेस क्रिएट करेंगे। मैं समझता हूँ 3 टीमों का चौथी स्लॉट के लिए बहुत बड़ा मुकाबला होगा। अगर पॉइंट टेबल पर देखें आमिर, कि न्यूजीलैंड ने 3 मैच में 6 पॉइंट हासिल करके उसका नेट रन रेट भी बड़ा जबरदस्त है, +1.8 का, और फिर उसके बाद इंडिया का +1.8 का और न्यूजीलैंड का 1.6 का। उसके बाद साउथ अफ्रीका की जो आप बात कर रहे हैं कि दे कैन बी द फेवरेट फॉर द सेमीफाइनल, उनका +2 का है, और फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तो फ्लक्चुएट करेगी ना ये पॉइंट्स टेबल? देखिए, फ्लक्चुएट करेगा, देखिए, लेकिन आप जो 3 टीमों का हमने जिक्र किया, इनमें फायर पावर बड़ी है, और इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वो वाली टीम है जिसके कॉम्बिनेशन से आपको पता लगता है कि ये किसी दिन इनका दिन बुरा भी आया ना, ये फिर भी रिकवर कर जाएंगे, उसी मैच के दौरान रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ ये 3 टीमें जो हैं, इनका कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि ये जो है इजीली सेल करेंगे टुवर्ड्स सेमीफाइनल। आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि जा सकता है ऑस्ट्रेलिया? जैसा अमित भाई ने कहा, देखा ऑस्ट्रेलियन टीम को हम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनके बारे में बैटिंग नहीं, उनकी थोड़ी सी बैटिंग हल्की नजर आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में रिलाय कर रहे हैं, स्मिथ पे रिलाय कर रहे हैं, ना स्टॉइनस चले, ना मिचेल मार्श चले, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी बैटिंग इतनी जो इफेक्टिव साबित नहीं हो रही। जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बैटिंग है। ठीक है, 2 मैचों में उनसे नहीं हुआ, देखें विकेट भी उन्हें इंडिया के खिलाफ खेले, स्पिन विकेट मिला, फिर दूसरी जगह खेले, वहां पे भी विकेट हल्का सा थोड़ा सा डबल पेस विकेट था। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे बैटिंग विकेट मिलेगा, ये रेस में होंगे सेमीफाइनल की। एक बात करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया का जो सफर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए शुरू होगा, तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो 20 दोनों में से बेंगलोर मैच जीतेगी,
उनके थोड़े से चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। 20 तारीख को बेंगलोर में Yes. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक हमने चार्ट तैयार किया है कि अब तक वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए हैं, इन मैचेस में कितने रन स्कोर हुए हैं, कितनी विकेटें गिरी हैं। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। इसको अगर हम आमिर सुहेल और समी की माहिराना राय ले और आप देखें, आमिर के अब तक 6067 रन बन चुके हैं, 172 विकेटें गिरी हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंस जो है वो बैट्समैनों की, अगर आप देखें। देखिए, अगर आप फॉर्मूला देखें, 1000 रन और 100 विकेटें, यही है ना फॉर्मूला? बिल्कुल। या 2000 रन कर लें, लेकिन यहाँ 6000 रन है। 6000 रन हो गए हैं, रन ज्यादा है और विकेटें कम गिरी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड कप जो है बहुत ज्यादा टेलर मेड है बैटर्स के लिए, और इसलिए कह रहे हैं कि जो जो टीमें जिन के बॉलर्स जो हैं कदरे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका चांस है इस टूर्नामेंट में प्रिवेल करने। और आप देखेंगे न्यूजीलैंड 9 विकेटों से, पाकिस्तान 81 रन से, फिर बांग्लादेश 6 विकेटों से। जो देखा जाए तो विकेटों का भी एक बराबर तनासुब है और रन्स की विक्ट्री का भी बराबर का तनासुब है। समी क्या कहेंगे? देखें, जितने आप सारे रिजल्ट देखें, सब में आप देखेंगे कोई एक मैच के अलावा कोई इतना क्लोजली कॉन्टेस्ट नहीं लग रहा। कहीं भी आप देखें बैटिंग को चांस मिला है और वो सेटल हो गई है, तो वो अगली टीम के रीच से बिल्कुल बाहर ले गई है। तो देख लें आप, बहुत ज्यादा फर्क है। 9 विकेट, कोई 6 विकेटों से जीता। इस तरह क्लोजली मैच अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखने इन मैचेस में हमें देखें 7 मरतबा ऐसा हुआ है 300 एंड अबव रन स्कोर हुए। तो इसका मतलब है वनडे क्रिकेट बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती जा रही है डिफरेंट रन में। वरना पहले एक जमाने में 300 कोई कर ले तो समझ लीजिए कि मैच जीत गए। इसमें अफगानिस्तान की टीम भी ऑलमोस्ट 300 रन कर गई थी अगेंस्ट इंडिया। अगर आप वो मैच देखें, थोड़ी सी गलतियां की, 272 किए थे, 272 किए। पिचेस बहुत ट्रू हैं, बहुत ट्रू हैं। और अब देखें, कल वाली भी जो पिच थी पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में, इतना ज्यादा कोई अलार्मिंग टर्न नहीं हुआ बॉल। इंडिया स्लो थी, इंडिया भी तो खेला ना, किस तरीके से खेला, स्लो थी सही, लेकिन इतना अलार्मिंग टर्न नहीं था। सो ये सारी पिचेस जो है ऑलमोस्ट बैटिंग पिचेस हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक और हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में, अपडेट्स के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैच शुरू हो चुका है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। पहला ओवर हो रहा है, क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड की जानिब से बॉलिंग का आगाज किया है। आमिर, जिस तरह पहले ओवर में आपने पिच देखी, अब तक 7 रन बन चुके हैं, आप समझते हैं कि इस पिच पे रन जरूर और ज्यादा बनेंगे? थोड़ा सा गेंद हुआ है इनिशियली। देखिए, ये पिच जो बता रही है, जिस चीज की गमाजी कर रही है, वो ये है कि यहाँ पे इतना ज्यादा टर्न नहीं होगा। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो की रोल प्ले करेंगे, और अगर इंग्लिश बॉलर्स नए बॉल का फायदा उठाते हैं, अर्ली विकेट्स हासिल कर लेते हैं, तो फिर अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास तो स्पिनर्स है अफगानिस्तान के पास। बिल्कुल, इनको बड़ा टोटल लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समी, आप उनके फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? नवीनुल हक वापस आए, बीच में वो बिग बैश से भी चले गए थे, कंट्रोवर्सी हुई। फजलुल हक फारूकी के बारे में आमिर ने बात की कि जब वो नए नए आए थे तो बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लेकिन अब उनकी बॉलिंग में थोड़ी डिप आई है। इन दोनों की बॉलिंग को अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखें, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन जिस तरह के प्रॉमिसिंग थे, स्टार्ट जैसे लिया था, वैसे अभी डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि जैसे हमने बात की, मेथड नहीं है कोई, बहुत ज़्यादा विकेटों के पीछे चले आ रहे हैं। हालांकि ये वनडे क्रिकेट है, यहाँ आपने एक प्रोसेस फॉलो करना है कि बैट्समैन को किस तरह आपने सेटअप करना है। फिर ये देखें, इस कंडीशन में मेरे ख्याल से अगर आप फुल बॉल की बजाय थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करें और स्टंप्स में बॉल करें, तो ज़्यादा आउट करने के चांसेस है। तो यहाँ आप देखें, स्विंग बॉलर ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि स्विंग से आउट करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट करना पड़ेगा इनको कि ट्राई आउट बहुत ज़्यादा ना करें, अपना एक प्रोसेस फॉलो करें। जिस तरह बैट्समैन का एक प्रोसेस होता है, इस तरह फास्ट बॉलर का भी एक तो लोड नहीं होगा इन पे? सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर हैं अफगानिस्तान के पास। जी हाँ, थोड़ा सा लोड होगा आज, क्योंकि जिस तरह का विकेट लगा, ऐसा लग रहा है कि विकेट में आज कुछ ज़्यादा स्पिनर के लिए हेल्प नहीं है, तो लोड जरूर आएगा इनको, और इनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर शुरू में नए बॉल से इन्होंने स्ट्राइक लिया, तो ही फिर इनके स्पिनर काम में आएंगे। हमें रीस टॉपली को आप उसका केस एडवोकेट कर रहे थे कि इसको खिलाना चाहिए, पिछले मैच में खिलाया, 4 विकेटें ली उसने। अब नया गेंद वो क्रिस वोक्स के साथ कर रहे हैं, उनको उनकी हाइट का, उनकी स्विंग का एडवांटेज होगा इस पिच? बिल्कुल हाइट का एडवांटेज है, एक्स्ट्रा बाउंस है, और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ
आप अगर थोड़ा सा गेंद को सरफेस से जो है मूव करवाएंगे तो बैट्समैन के लिए परेशानी होगी। अभी आपने विजुअल्स देखे होंगे जो बांग्लादेश इंग्लिश के खिलाफ क्रिकेट के ऑफिशियल्स थे, उनके ऊपर कैमरा गया। हाँ। और हमारे ऑफिशियल पे नहीं गया। हमारे ऑफिशियल थे कहाँ? मैंने एक तस्वीर देखी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है कि तराना बजाया जा रहा था तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अकेले खड़े हुए थे। अब हमें इस पर क्या बात करें? जय शाह अपने अब्बा के साथ पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, अगर वो हमें इज्जत देते, अपने साथ बिठाते तो समझ में आता था। रॉजर बिनी भी वहाँ पर मौजूद थे, वही रॉजर बिनी जिनको हमने बुला के अपने घर पे दावत दी और हाथ में हाथ डाल के, वही राजीव शुक्ला वो बैठे हुए थे जिनके हाथ में हाथ रखकर हमने जो है वो कहा कि जी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। अब यहाँ पर अगर समी मैं आपसे बात करूँ, रहमानुल्लाह गुरबाज रन्स बड़े करते हैं, आईपीएल भी खेले, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में उस तरह की वो बैटिंग नहीं कर पाए जो इब्तिदाई 2 मैचेस में। ठीक है, एक में उन्होंने 40 और रन्स किए, लेकिन वैसे नजर नहीं आ रहे जिस तरह से वो T20 में खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश की है कि स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करें, क्योंकि देखें किसी भी टीम के लिए अलार्मिंग होता है जब 2 मैच में आप पूरे ओवर ना खेल पाएं, तो थोड़ा सा इसलिए अब उन्होंने चेंज किया है। सोच रहे हैं कि थोड़ा डीप जाए। हालांकि स्टार्ट इनको मिला, लेकिन ये उसको कैपिटलाइज नहीं करने पाए बड़े स्कोर में, और ये इनके ख्याल है अभी तक बैटिंग का प्रॉब्लम है कि स्टार्ट अगर मिलता है तो उसको बड़े स्कोर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, जिसकी वजह से इनका मिडिल ऑर्डर। हालांकि इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पार्टनरशिप बड़ी लगाई, बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई, जो वनडे मैच था श्रीलंका में, आमिर, इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई, जो आखिरी ओवर में पाकिस्तान जीत गया, नसीम शाह ने रन्स कर दिए थे, तो ये दोनों ओपनर्स कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई ना। देखिए, जो आपने वर्ड यूज किया कंसिस्टेंसी, ये डिफरेंशिएट करती है, ये अलग करती है तगड़ी टीमों को और जो फेंस पे रहती हैं टीम में। कंसिस्टेंट नहीं है, एक मैच में करेंगे फिर अगले 3-4 मैचेस। अब आप फारूकी की बात कर रहे थे, उसका पता था कि ये ऑफ द बॉल जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप फास्ट बॉलर्स को देखें तो एक होता है जंप करना, एक होता है लीप। जैसे आप ये बॉलिंग आर्म उठाते हैं, उसके साथ जब आप भाग के आ रहे होते हैं, जिस तरह जहाज का थ्रॉटल आप खींचते हैं ना तो जहाज ऊपर जाता है, तो उसी तरह आपकी लीप आती है। जो बॉलर आर्टिफिशियल जो एफर्ट करके जंप लेगा वो इतना सक्सेसफुल उसका ऑफ द बॉल जाने का बहुत जल्द चांस होता है। और जो ये जैसे रीस टॉपली है, ये बिल्कुल लीप है, ये देखिए ना, हाथ उठाए, जितना हाथ उठा उसके मुताबिक जो है वो आप जो है वो जंप करते हैं, आप एक जगह से उछलते हैं। समी, आप और क्या जब हाथ के साथ आप लीप करते हो तो आप आगे की तरफ जाते हो। और क्रिकेट की बात जब आप करें, ये फॉरवर्ड मोमेंटम गेम है। मोमेंटम आपका फॉरवर्ड रहेगा तो सारी चीजें होंगी। जैसे ही आपने उस फॉरवर्ड मोमेंटम को हॉल्ट किया तो आपको मुश्किल होगी। क्या कहेंगे समी, इस तरह के जो आए आप, और लीप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमिर कह रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल करेंगे तो आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नेचुरल होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये मेरे ख्याल में देखें बात आती है कोऑर्डिनेशन की। आपके अपर बॉडी, लोअर बॉडी और बीच में जो आपके ऐप है, इसके कोऑर्डिनेशन क्या है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इस पे देखें बहुत टाइम लगता है इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में। बाज़ का इसीलिए कहते हैं कि देखें पूरा साल आप क्रिकेट खेलेंगे तो अपनी टेक्निकल एरियाज पे काम कैसे करेंगे। देखें इसीलिए बात करते हैं बॉलर की। देखें बैट्समैन जाता है नेट पे, अपना टेक्निकल साइड पे भी काम करता है, फिर आता है नेट पे। बॉलर यूजुअली करते ज़्यादा ये हैं कि अपनी टेक्निकल साइड पे काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आया, जोर लगाए, बॉलिंग कराई कि हमारा स्विंग सिम और चले गए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको भी चेंज करना है। फास्ट बॉलर जो है स्पाइक्स पहन के जो बॉलिंग करते हैं तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। जो हमारे यहाँ से क्लब क्रिकेट से जाते हैं आम विदाउट स्पाइक, बाद जगह पर पिच ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ आपको स्पाइक्स पहनने की इजाज़त नहीं है, तो जो फास्ट बॉलर स्पाइक्स पहन के जब जान लगाते हैं तो उससे भी फिटनेस पे फर्क पड़ता है, या उससे डिफिकल्ट होता है स्पाइक्स के साथ भाग कर जाना, गेंद को डिलीवर करना। देखिए इकबाल भाई, कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो बगैर स्पाइक के तो बॉल हो नहीं सकता। क्योंकि विकेटें यहाँ पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी अच्छी बनी हुई है कि अगर आप बगैर स्पाइक के तो बिल्कुल ही तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपका पाँव अगर फिक्स नहीं है तो मेरे ख्याल में आपके बॉडी में जोर भी नहीं आएगा। बाकी आमिर भाई ने बात की थी फजल हक की, तो मेरे ख्याल में जैसे बात करें लीप की, तो थोड़ा सा देखें कुछ बॉलरों को यही भी काम करना होता है। अभी वो लीप कर रहे हैं टारगेट से ऑफ पे, अगर थोड़ा टारगेट की तरफ से थोड़ा सा वो लीप करें तो मेरे ख्याल में पूरी बॉडी फोर्स उनके टारगेट पे जाएगी, तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इसका बॉलरों ने भी ख्याल करना होता है अपनी टेक्निकल साइड। तो जो हम शॉर्ट बाउंड्री की बात कर रहे थे, छक्का लगा दिया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, काफी ऑर्डिनरी बॉल किया है ना?
बहुत कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन शॉट अच्छा था, गेंद बार की तरफ जा रहा था। हाँ, लेकिन ऑन साइड की लेकिन लेंथ बहुत जल्दी से पिक की, जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ। लेकिन ये ऐसा बैट्समैन एक और आए थे, आपको याद है, जज़ई, वो उन्होंने भी PSL में बड़ी अच्छी बैटिंग की लेकिन थी। ये जज़ाई से बहुत बेहतर प्लेयर है ना? बहुत बेहतर प्लेयर है। और ये स्ट्रोक्स भी समी, इसके स्ट्रोक्स देखें आपने, अगर ये खेलना शुरू करे, अगर रिदम में आ जाए, तो ही कैन बी अ वेरी वेरी डेंजरस बैट्समैन। जी हाँ, बिल्कुल बहुत डेंजरस बैट्समैन है, क्योंकि देखें एक्स फैक्टर है इनकी बैटिंग में, कहीं भी देखें पावर है, जब भी स्ट्राइक करते हैं तो बाउंड्री क्लियर करते हैं, तो देखें एक पावर एक फैक्टर तो है ना, कि जहाँ भी आप मिडिल कर रहे हैं तो वो बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही है। अनलेस देखें काफ़ी बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनके पास ये 6 हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, वो नच करते हैं सिंगल डबल्स पे और नीचे बाउंड्री गैप्स का वो रिलाई करते हैं, लेकिन ये ऐसे बैट्समैन इनके पास पावर है कि आप बाउंड्री क्लियर करें। इसकी ये वजह तो नहीं कि ये ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेलें, इसलिए अटैकिंग क्रिकेट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू बॉक्स डाउन करके सिंगल डबल्स पे। आप नोट करें अब्दुल रहमानुल्लाह गुरबाज को। जी, अब मेरे ख्याल में अगर आप पूरी अफगानिस्तान टीम को देखें तो ज़्यादातर माइंडसेट इनका T20 का ही है। अब आके थोड़ा सा इन्होंने रियलाइज़ किया और अगर 1-2 मैचों से देखें अपना माइंडसेट चेंज किया। ठीक है, अटैक भी करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल हर चीज़ पर अटैक नहीं करता, अभी कोशिश करते हैं कि आप सेट हो गए तो आप थोड़ा सा स्ट्राइक भी रोटेट करें। मेरे ख्याल में इनको ये काम भी करना है कि स्ट्राइक रोटेट पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर सिंगल डबल ये लोग नहीं हो पा रहे हैं। वोक्स को टारगेट किया हुआ है उन दोनों ने। देखिए वोक्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, और कल समी ने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि इन पिचेस के ऊपर आपकी लाइनर लेंथ जो है वो थोड़ी सी डिमांडिंग है। अगर आप वही वाली जो ऑस्ट्रेलियन लाइन्स और इंग्लैंड दूसरी जगह पे बॉल करते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगी। सही, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल कर रहे हैं और बहुत पीछे कर रहे हैं, जिससे बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहा है। लेकिन आप गुरबाज की अगर बात करें तो उसको क्रेडिट ये देना होगा, शुरू में जब आए थे ये एक तरह के अग्रेसर थे, लेकिन अब अगर आप उनकी बैटिंग को देखें तो वो आपको मेहनत करते नजर आते हैं, डिफेंस भी करते हैं, गेंद भी छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा ओवर करें। तो अभी बैटिंग कर रही है अफगानिस्तान की टीम और क्रिस वोक्स को टारगेट किया हुआ है, उनके 2